हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि यू ऑल आर वेरी गुड। तो अगेन वेरी एनर्जेटिक एंड एक्साइटिंग क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड इट्स डे 22nd डे में हम लोग एंटर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अब एंटर कर रहे हैं इन द फ्यूचर में एंटर करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लूँ कि हमने अभी तक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में देखा, सिंपल सेंटेंस इन पास्ट टाइम में देखा। अब आज की क्लास जो है वो सिंपल सेंटेंस इन फ्यूचर टाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ा है। अब इसके बाद पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टाइम में कर लेंगे, फिर इसके बाद सिंपल। देखो हम लोगों का जो टेंस का एक सिस्टम होने वाला है, एक बार हम लोग प्रेजेंट से लेंगे, फिर पास्ट, फ्यूचर, सिंपल तीनों का ख़त्म हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल में जो है हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस इन फ्यूचर टाइम। अब इसको समझने से पहले हमने जो पहले के दो करे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था वो दोनों। तो प्रेजेंट टाइम में क्या देखा हमने कि इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का रोल नहीं होता है। पास्ट टाइम में हमने देखा था वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें है हूँ हो होता है, इसमें था थे ऐसे करके। तो यदि मैं कहूँ मैं हूँ तो क्या कहेंगे? आई एम। मैं हूँ, आई एम। मैं था तो आई वॉज। मैं था, आई वॉज। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी। क्या आप यहाँ हो? आर यू हियर? आर यू हियर? क्या आप वहाँ थे? वर यू देयर? वर यू देयर? क्या आप वहाँ थे? मैं आपके साथ था, आई वॉज देयर विद यू। आई वॉज देयर विद यू। मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद यू। आई एम नॉट विद यू। मैं आपके साथ नहीं हूँ। आप यहाँ कैसे हो? आप यहाँ कैसे हो? हाउ आर यू हियर? हाउ आर यू हियर? मैं वहाँ क्यों था? Why was I there? Why was I there? तो देख पा रहे हैं आप कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे थे और प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे मैं डेली यूजेस सेंटेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंस को लेके आऊँगा। वैसे आप खुद भी बनाने की कोशिश करिए, डिफरेंट वर्ड्स को सेलेक्ट करके। स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है, यूज़ इट एंड लेट्स गो विद दैट। तो वैसे ही आज की क्लास होने वाली है सिंपल सेंटेंस इन फ्यूचर टाइम। तो सिंपल सेंटेंस जैसे ही हम लोग के दिमाग में आता है तो क्या निकल के आता है कि वर्ब का रोल नहीं होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे काम नहीं होगा इस सेंटेंस में। देयर वुड बी नो वर्क, मतलब सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं करने वाला है। देयर वुड बी नो वर्क इन दिस सेंटेंस। ये बात तो समझ आ रही है। फ्यूचर टाइम की बात करें, फ्यूचर टाइम का क्या मतलब है? फिर से इस मोमेंट को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। इससे यदि आप लेफ्ट चले जाओ, मतलब कि थोड़ा सा बिहाइंड चले जाओ, तो फिर उसको पास्ट कहते हैं। यदि इससे थोड़ा सा राइट चले जाओ, जिस मोमेंट के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है ना, बट हम लोग इमेजिन करते हैं ना कि ऐसा हो सकता है। हम लोग प्लान करते हैं कि वी हैव टू डू दिस 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 कमिंग टाइम में, है ना। ऐसा हम लोगों का इमेजिनेशन है। तो जो मोमेंट आने वाला है, द मोमेंट विच इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ, दैट्स नथिंग बट द फ्यूचर, है ना। तो फ्यूचर टाइम की बात करते हैं कि इस मोमेंट के बाद का जितना समय है विच इज गोइंग टू कम फर्दर। अब जैसे अभी 8 बज रहे हैं लगभग, तो 8 बज के जो 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 5 मिनट हो गया, ये सब क्या है? फ्यूचर ही तो है। तो फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। ओके अब फ्यूचर टाइम में जो सिंपल सेंटेंस होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास पॉइंट्स है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। कुछ
मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली कैटेगरी को एक बार लेके आ जाऊं आपके लिए। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग याद रख सकते हैं, द पॉइंट नंबर 1 व्हाट वी कैन रिमेंबर, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है, चूंकि ये फ्यूचर है तो आप एक बार दिमाग में बिठा के चलिए, जब भी फ्यूचर होने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होने वाली है? शैल और विल। शैल और विल, शैल स्लैश विल, ये हेल्पिंग वर्ब होने वाला है। अब कहाँ शैल कहाँ विल इसको डिस्कस करेंगे आगे, बट पहले आपको ये समझ लेना है द हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू बी शैल और विल। पॉइंट नंबर 2, वर्ब का कोई रोल नहीं है तो नो वर्ब, या फिर नो वर्ब मतलब कि वर्क नहीं होगा, देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी नो वर्क। अब मैंने जो कहा कि शैल विल का होने वाला है, चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें शैल विल के साथ हमारा जो है यूज होता है बी। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, शैल विल प्लस बी, मतलब कि शैल बी विल बी का यूज करने वाले हैं, शैल बी विल बी का यूज करने वाले, दैट इज द मेन। यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्ब तो नहीं होगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी विल बी। पॉइंट नंबर 3 हम जो याद रख सकते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी कैन कीप इन आवर माइंड, इसके हिंदी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्या देखे तो पता चलेगा कि ये ना सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर टाइम में। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हिंदी सेंटेंस में आपको देखना है होगा, बनेगा और रहेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? होगा, बनेगा, रहेगा। जैसे कल मैं घर पर रहूंगा, कल मैं घर पर रहूंगा, आज शाम मैं व्यस्त रहूंगा। क्या आप कुछ बनेंगे अपने जीवन में? क्या आप कुछ बनेंगे अपने जीवन में? रहेगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं हमेशा खुश रहूंगा। देख पा रहे हैं आप इस तरह के वाक्य? तो ये सब जो है इसमें वर्ब नहीं, ये आपकी अवस्था को बताता है, ये आपके स्टेट्स को बताता है, स्टेट कैसा है आपका, है ना। आप इसमें कोई सब्जेक्ट जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर टाइम में सिंपल सेंटेंस है। ओके, नंबर 4 जो हम लोग याद रख सकते हैं, यदि इसका नेगेटिव बनाना हो, शैल नॉट, शैल प्लस नॉट, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके शैल नॉट बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, या विल नॉट बहुत सारे लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसको जो है मैं बोल सकूं। तो बहुत जल्दी के लिए आप क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन में लेके आते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे? तो इसको लिख सकते हैं आप शांट, इसको पढ़ेंगे आप शांट, शैल नॉट शांट। आई शांट गो देयर, आई शांट गो देयर, आई शांट बी लाइक यू, है ना, मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। तो आई शांट, शांट यहां पे शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। और उसी तरह यदि आपको विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आपको करना है WON', इसको ऑन्ट पे पढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ऑन्ट। Won't you be my friend? Won't you be my friend? क्या आप मेरे दोस्त नहीं बनेंगे? तो won't, will not को हमने शॉर्ट में कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, to be a little quicker, to be a little faster in while speaking in English, right? अब यदि आगे चले नंबर 5 पॉइंट पे, अब क्वेश्चन है कि शैल विल का यूज कहां। अब बी को लेके आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, जहां शैल आएगा दोनों के साथ ही बी लगने वाला है, बी इज गोइंग टू बी, एक तरह से वो जुड़ा रहेगा उसके साथ, जहां शैल होगा वहां भी बी, विल होगा वहां भी बी। तो यूजेस देख लेते हैं, थोड़ा सा यूज देखते हैं, शैल का यूज कहां करें, वे टू यूज शैल। शैल एक्चुअली वी यूज इट विद आई और वी,
आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर हमें यही सिखाता है कि विद दिस दीज टू हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब हम बोलते रहते हैं ना, कुछ भी फ्लुएंटली बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम कभी कभी आई विल भी कहते हैं, वी विल भी कहते हैं, है ना। तो बोलने के टाइम पे हमें निकल जाता है, हमारे फ्लो में निकलता है वी विल, शैल याद ही नहीं रहता है कि हमें शैल ही बोलना है। तो शैल और विल का मैं यहाँ पे कह दूँ, विल का यदि आपको यूज़ देखना है तो हम कहेंगे कि विद ऑल, सबके साथ आप कर सकते हैं। विद ऑल सबके साथ यूज़ कर लीजिए, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जनरली हम इसके साथ, ग्रामर कहता है कि इन दोनों के साथ तो आपको शैल ही करना चाहिए। यदि आप प्रोफेशनली कहीं पे बोल रहे हैं, स्पीकर हैं, तो वहाँ पे शैल का यूज़ ज़रूर कीजिए आई वी के साथ, और बाकी जगह विल कीजिए। लेकिन नॉर्मली यदि आप बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, विद ऑल के साथ, सबके साथ जो है आप विल का यूज़ कर लीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इसका डर ही ख़त्म कर लेते हैं, कहाँ शैल रखें कहाँ विल। यदि आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है कि शैल का यूज़ थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटर है कि आप क्या करो कि शॉर्ट कर लो। अब देखो शॉर्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स निकल के आएंगे। देखिए, यदि मैं कहूँ आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल करते हैं, आई के साथ शैल करते हैं, या बहुत सारे लोग विल भी कर देते हैं, विल भी कर देते हैं। तो इसको आप आई शैल या विल कहने से बेटर है कि इसको शॉर्ट कर लीजिए और क्या बोलिए, जस्ट शॉर्ट इट एंड स्पीक लाइक दिस। आप इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई अपस्ट्रोफिस डबल एल, ठीक है। आइल क्या पढ़ेंगे, आइल, आई बी विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा। I'll be, I'll be, या I shall be या I will be के बदले में I'll be, I'll, ठीक है। सिमिलरली यदि आपको you के साथ बोलना हो तो you will के लिए अपॉस्ट्रोफिस करके you'll, you'll, you'll में शायद ये इधर होगा, you'll, you'll be happy, anyway you'll be happy, right, you'll be। he के लिए क्या बोले, ही विल आ गया, तो ही विल कहने से बेटर है कि आप कह सकते हैं हील, हील। हिल फाइंड यू सून, वो आपको जल्दी खोज लेगा, हिल फाइंड यू सून, हील। नेक्स्ट, शी विल के लिए आप शील, ठीक है। ऐसे शील, हील, यूल, आइल। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं और भी तो है, इट, इट विल हो जाए तो इटल, है ना, इटल पढ़ते हैं इसको, इटल। हाँ, इट विल बी फाइन, डोंट वरी मिस्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट विल बी फाइन, ओके। और हम लोग कौन सा वर्ब ले सकते हैं, अच्छा नेम के साथ तो फिर आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा, जैसे राम विल, श्याम विल, मितेश विल गो देयर, राइट। वो तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इन सब जगहों के, या फिर दे भी होता है, तो दे विल के लिए भी आप देल इन शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, आइल, हील, शील, इटल, देल, यूल, ऐसे करके। विल, अच्छा वी विल के लिए देखिए, कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है यार, ये वी विल वाला बोल रहा है या सिंपली विल बोल रहा है, कौन सा विल वाला या विल, में दोनों में अंदर ही नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो ऐसे केस में क्या वी विल एक्चुअली लिखना तो आपको ऐसे है, वी अपस्ट्रोफिस डबल एल, विल, है ना। तो विल फाइंड यू या विल रिच देयर इन टाइम, मैं वहां समय से पहुंच जाऊंगा। तो वी विल ही है, लेकिन एक WILL विल जो होता है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का है, वहाँ उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही आता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लिखते समय ध्यान रखिए कि WE अपस्ट्रोफिस डबल एल
and WILL is two different one. Correct? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है while making the simple sentence in future time. ठीक है, आगे चलें सर. ओके, तो अब आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखनी है दैट इज, अब स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट कैन हैव, लेट्स टॉक अबाउट. यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं पहले बता दूं, जैसे कि हमने क्या डिस्कस करा है कि इसमें वर्ब जो है काम नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है. व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, सिंपल सेंटेंस, सो वर्क एक्चुअली विल नॉट बी हियर. सो स्ट्रक्चर नंबर 1, यदि हम पॉजिटिव का बना लें, पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, जिसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वाला कहते हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो इसके हिंदी में क्या देखना आपको, होगा, बनेगा, रहेगा. होगा बनेगा, जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल में, आज शाम मैं व्यस्त रहूंगा, आज शाम मैं व्यस्त रहूंगा, तो क्या कहेंगे, बताइए क्या बनाएंगे, आज शाम मैं व्यस्त. तो क्या कहेंगे, I'll be busy this evening. Is it? I'll be busy this evening. I'll be busy this evening. ठीक है. कल मैं इस वक्त घर पर रहूंगा, कल मैं इस वक्त घर पर रहूंगा. तो क्या कहेंगे, I'll be at home. I'll be at home. अच्छा, कभी कभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट में यदि प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में यदि प्रीपोजिशन आ रहा है तो वहां पे हम इंक्लूड कर सकते हैं देयर. I'll be there at home, ऐसे भी लोग बोलते हैं. इस देयर, ये डमी देयर है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है इसका, बट अच्छा लगता है सुनने में. I'll be there at home, right? I'll be there at home tomorrow. I'll be there at home tomorrow at this time. ठीक है. So I'll be there at home tomorrow at this time. कल इस वक्त मैं घर पर रहूंगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड, द नेक्स्ट वन. आप अपने जीवन में क्या बनेंगे, सॉरी क्या बनेंगे, ये तो इंटरोगेटिव होगा. मैं अपने जीवन में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तरह बनूंगा, कहते हैं ना. तो क्या कहेंगे, I'll be in my life like nation's father Mahatma Gandhi ji, right? I'll be in my life like nation's father Mahatma Gandhi ji. इस तरह से मैं इंजीनियर बनूंगा, I'll be an engineer. मैं खुश रहूंगा. आप क्या बनेंगे, मैं खुश रहूंगा, I'll be happy. I'll be happy. I'll be happy. मैं व्यस्त रहूंगा, अभी मैं व्यस्त रहूंगा, अभी मैं व्यस्त रहूंगा. अब देखिए यहां पे मैं आप एक चीज और बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग बात, कि इसमें शैल और विल का तो आप यूज कर पा रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फ्यूचर टाइम कहते तो फ्यूचर टाइम की तरह है ना, होगा की तरह ही होता है, हिंदी में वैसे ही बोलते हैं, लेकिन वो टाइम जो रिप्रेजेंट हो रहा होता है या तो पास्ट रिप्रेजेंट हो रहा होता है या फिर प्रेजेंट मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो यदि प्रेजेंट मोमेंट और पास्ट मोमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कुछ सेंटेंस आ जाए
तो उस केस में शैल और विल का यूज़ नहीं करते, उस केस में वुड का यूज़ करते है ना। तो वुड वाला जो केस है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसके लिए आप लोग वेट करिए। तो वुड का भी हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने की ज़रूरत है, कब वुड बोलें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सेंटेंस में वुड का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी सिर्फ जो है हम लोग बात करेंगे सिर्फ फ्यूचर की, ठीक है। तो जैसे कहेंगे अगले हफ्ते मेरे पिताजी बैंकॉक में होंगे, अगले हफ्ते मेरे पिताजी बैंकॉक में होंगे। माई फादर विल बी इन बैंकॉक नेक्स्ट वीक, है ना। तो माई फादर विल बी इन बैंकॉक, है ना। मैं आपके साथ रहूँगा, कल मैं आपके साथ रहूँगा। I'll be there with you, I'll be there with you tomorrow, I'll be there with you tomorrow। तो देख पा रहे हैं, मैं रहूँगा, मैं बनूँगा, मैं होऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं घर पर होऊंगा, कल मैं घर पे रहूँगा। तो इस तरह से आप, ये तो आपका हो गया, ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, या फिर क्या कहेंगे आप इसको, पॉजिटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर नंबर 2, जो कि इंटरोगेटिव के लिए है। इंटरोगेटिव के लिए यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता, शैल विल को आप पहले कर दीजिए, शैल विल, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर उसके बाद बी का यूज कर लीजिए। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हिंदी में क्या आ जाएगा और लास्ट में होगा, बनेगा, रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी यहां पे और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, ऐसे ही तो हम लोग बात कर सकते हैं ना, विल यू बी माई फ्रेंड, यस, ओके। तो यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए कि क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, तो कुछ नहीं है, आप कैसे बनाएंगे, आप सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के लिए विल का यूज करना है आपको, विल यू, फिर उसके बाद बी लगानी है आपको, विल यू बी मेरे दोस्त, यानी कि माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं सर, वाई नॉट, है ना। तो क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, क्या आप कल दिल्ली में रहेंगे, विल यू बी इन दिल्ली टुमारो, विल यू बी इन दिल्ली टुमारो, विल यू बी इन दिल्ली। क्या आप इनकी तरह बनेंगे, विल यू बी लाइक हिम, क्या आप इनकी तरह बनेंगे, विल यू बी लाइक हिम, या विल यू बी लाइक देम, जो भी है, यदि ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं, है ना। तो मैं बनूंगा, I'll be, क्या मैं बनूंगा, will I be, मैं व्यस्त रहूंगा, I'll be busy, क्या मैं व्यस्त रहूंगा, will I be busy, कल मैं घर पर रहूंगा, I'll be at home, क्या मैं कल घर पर रहूंगा, will I be at home, या फिर shall I be at home, डिपेंडिंग अपॉन आप ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं तो, ओके। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर नंबर 2 का ध्यान रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर। क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने, इसी में शैल और विल को पहले लगा दिया सब्जेक्ट से, क्या आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर 2 सॉरी हो गया है। अब 3 की तरफ देखें, इसमें नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यदि नहीं वाला बोलना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट शांट ऑब्लिक ओंट, सबशांट ओंट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे मत या फिर नहीं, यहां पे फिर से होगा, बनेगा, रहेगा, बनेगा, रहेगा। इस तरह से आप सेंटेंस का ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूं कि
मैं कभी भी निर्दयी नहीं बनूंगा। मैं कभी भी निर्दयी नहीं बनूंगा। मैं कभी निर्दयी नहीं बनूंगा। तो क्या कह सकते हैं? आई शांट या आई नॉट भी बोल सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि आई तो यहाँ पे आई शैल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसके साथ नेगेटिव वर्ड। या फिर आई शांट बी क्रूएल। आई शांट बी क्रूएल एवर यहां पे कभी की बात करें, कभी भी। आई शांट बी क्रूएल या आई नॉट बी क्रूएल मिस्टर लाइक यू। मैं आपकी तरह क्रूएल नहीं बनूंगा, है ना। मैं आपकी तरह क्रूएल नहीं बनूंगा। मैं घर पर नहीं रहूंगा। आप मत आइए, मैं घर पर नहीं रहूंगा। आई नॉट बी एट होम, कल मैं घर पर नहीं रहूंगा। तो आई नॉट बी एट होम टुमारो, डोंट कम, आई नॉट बी एट होम। तो मैं रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, आई बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा? शैल आई बी हैप्पी। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई नॉट बी हैप्पी या आई शांट बी हैप्पी। आई शांट बी हैप्पी। क्या आप एक क्रिकेटर बनेंगे? विल यू बी अ क्रिकेटर? मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा। आई नॉट बी क्रिकेटर। तो इस तरह से मैं शांत रहूंगा। आई बी क्वाइट। मेरी चिंता छोड़ दो। डोंट वरी अबाउट मी, आई बी क्वाइट। मैं चुप रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ऐसे भी तो बोलते हैं, वी स्पीक लाइक दिस, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर 1 2 3 हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर जो फाइनली हमको ध्यान रखनी है वो है WH फैमिली वाला, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इफ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, तो वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो देखिए। यदि मैं ऐसे कहूं, स्ट्रक्चर नंबर 4, इसमें WH वर्ड का यूज कर लेना है आपको, फिर सब्जेक्ट का यूज, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है, दैट इज शैल विल। फिर आपको सब्जेक्ट का यूज कर लेना है, फिर बी का यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। अब डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे WH वर्ड आपने कौन सा यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। यदि आप वाई का यूज कर रहे हैं तो क्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यदि वॉट लगा रहे हैं तो कौन आ सकता है, या फिर होगा बनेगा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखूं तो कह सकते हैं कि जैसे कल आप कहाँ रहेंगे, तो क्या कहेंगे आप? कल आप कहाँ रहेंगे, तो क्या कहेंगे? वेयर। कहाँ का यहाँ पे वेयर will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? कल आप कहाँ रहेंगे? ठीक है, आप मेरा दोस्त कब बनेंगे? When will you be my friend? आप वैसा क्यों बनेंगे? Why will you be so? वैसा तो why will you be like them? उनकी तरह आप क्यों बनेंगे, है ना। आप फुटबॉलर कैसे बनेंगे? How will you be footballer as your body structure doesn't talk about that, है ना। तो इस तरह से आप कब, क्यों, कैसे, WH फैमिली आपको पता है,
यूज़ करना बस सीख लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। यदि आपको एक सेंटेंस पता है तो उसके बाकी सारे ऑल 4 जो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली इंक्लूड करके सब बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ मैं खुश रहूँगा तो क्या कहेंगे? आई विल बी हैप्पी। मैं खुश रहूँगा, मैं आज शाम व्यस्त रहूँगा, आई विल बी बिजी दिस इवनिंग। क्या मैं आज शाम व्यस्त रहूँगा? विल आई बी बिजी दिस इवनिंग। मैं आज शाम व्यस्त नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी बिजी दिस इवनिंग। या फिर आई शांट बी बिजी दिस इवनिंग। मैं आज शाम व्यस्त क्यों रहूँगा? वाई विल आई be busy this evening. So this is how we can make sentences in a simple sentence in future time. I hope आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। This has not ended. हर सिंपल सेंटेंस, हमने जितने भी सिंपल सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, जिसमें भी पढ़ा है उसके 2 कैटेगरीज हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ एक कैटेगरी, और फ्यूचर टाइम में हमने सिर्फ एक कैटेगरी, वो भी अधूरा किया है, अभी कंप्लीट नहीं है ये। इसमें वुड का यूज जानेंगे। जब वुड कौन से सेंस में कब लगाना है, वुड कब यूज करना है, विल के बदले में कब वुड बोलना है, वो सीखना है। और दूसरी बात, यदि सेंटेंस में टाइम आ जाए, जैसे कि मैं कल 3 बजे से घर पर रहूंगा, तो ये सेंटेंस, तो इसको कैसे बनाएंगे? टाइम वाला सेंटेंस जब आ जाए तो कैसे बनाएंगे वो भी सीखना है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड और वी ऑल्सो नीड टू लर्न दैट पार्ट एज वेल। ओके, तो बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इसको सीखिए और सेंटेंस बनाइए और बोलिए। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो। थैंक यू।